हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर का 6th पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चेक रिपब्लिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया था? 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखी गई है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये हम लोग इम्पॉर्टेंट डे और उसकी थीम का सेपरेट वीडियो पढ़ चुके हैं। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। गुजरात में। अच्छा, गुजरात में सीमा दर्शन परियोजना लाई गई है। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? अमित शाह के द्वारा। और गुजरात में हनुमान जी की जो मूर्ति है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटित की गई है। और गुजरात में ये जो है वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र, ये औषधि केंद्र भी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है आयुष मंत्रालय के तहत। चौथा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया गया है? हैदराबाद में। डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। तो कैसे याद करेंगे इसको? डेटा, आजकल लोगों के मोबाइल में डेटा है, डेटा है मतलब हैदराबाद। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? मुंबई में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की? डोनेट ए पेंशन, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू की है। सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो FATF के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। हंगरी की जो है वो कौन है? कैटरीना हंगरी थी। कौन हंगरी था? कैटरीना। तो कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही है। हमें ये याद रखना है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? MSME मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। और इसके मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? ये भी समर्थ है, स्वावलंबन है, संभव है। संभव, स्वावलंबन, समर्थ। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समर्थ। तो संभव, स्वावलंबन, समर्थ, ये तीन जो हैं
ये 3 पहल हैं वो किसके द्वारा हैं? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा की है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। अम्मा एवं बहनी योजना सिक्किम सरकार ने स्टार्ट की है। इस तरह सारे ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र नहीं ये बी और सी ये सही है। तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन, झरोखा तो ये वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, झरोखा संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो फर्नीचर तमिलनाडु। जब सब लोग मिलते हैं तब लोग क्या करते हैं? फर्नीचर एक्स्ट्रा फर्नीचर की व्यवस्था करते हैं जब सब मिलते हैं तो पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु। 15 नंबर क्वेश्चन है स्कॉच सेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में 16 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये कर्नाटक ने की है, वुमेन एट द वर्क। अब जैसे एट द रेट ऐसे बना है, एट द रेट, तो ऐसे ही तो का बनता है का, तो कर्नाटक। ठीक है, तो इससे थोड़ा रिलेट कर लेंगे, वुमेन एट द वर्क कर्नाटक सरकार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का प्रारंभ किया गया है? यूनिसेफ द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ यूनिसेफ द्वारा किया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहले ड्रोन स्कूल का। अब ये जैसे ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है, तो ड्रोन स्कूल कहाँ है? यहाँ पर ड्रोन है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ये ड्रोन वगैरह है। ठीक है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्दी ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? ये महाराष्ट्र ने कर दी। अच्छा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने की है। 20 नंबर है भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पुणे। इंद्रियानी मेडिसिटी पुणे भारत की पहली मेडिकल सिटी है ये, इंद्रियानी मेडिसिटी पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। तो गुजरात से रिलेटेड बहुत से करंट अफेयर हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या किया है? हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन यहीं किया है, और सीमा दर्शन परियोजना था, और मेडिसिन सेंटर था, और यहाँ पर 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन भी किया है अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? फसल विविधीकरण सूचकांक तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य बन गया है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? बाल बजट किसने पेश किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल पढ़ा था, है ना? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल पढ़ा था। और यहाँ पर क्या है? बाल बजट है। बाल बजट है, ठीक है। तो ये है हमारा देश है। चलिए समझ लेते हैं हमारा देश है। यहाँ पर ड्रोन था। ये ड्रोन क्या ड्रोन कौन उड़ा रहा है? ये बच्चे उड़ा रहे हैं। कौन उड़ा रहा है? ये बच्चे उड़ा रहे हैं। तो बाल बजट ये मध्य प्रदेश में है और पहला ड्रोन जो है वो भी ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हरियाणा के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। अच्छा, तो हरियाणा में जो लड़कियों की स्थिति है वो थोड़ा डाउन है। हालांकि हरियाणा से ही इस समय जो है वो खिलाड़ी निकल रहे हैं। जैसे रेसलिंग के हैं, नीता फोगाट हैं, बबीता फोगाट हैं, उनकी पूरी फैमिली है। तो वह हरियाणा के ही हैं। तो अब थोड़ा बच्चियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। तो वहीं पर एक महिला के नाम से पुरस्कार देना, तो ये बड़ी बात है। तो पुरस्कार जो है वो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। भगवंत मान पंजाब हरियाणा में सीएम है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में। बिहार में वैसे भी बौद्ध जो धर्म है उसके लिए बिहार मठ है उसका बहुत प्रसिद्ध है। तो गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 UPI 123 पे ये को लॉन्च किया गया है? RBI के द्वारा। RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। तो डिजिटल भुगतान के लिए RBI के द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है। अगला है 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है साहित्योत्सव का? समावेशी साहित्य उत्सव नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोवीफेंज जो है वो कैसी है? प्लांट बेस्ड है। तो दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोवीफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है। ये कनाडा में बनाया गया है। कोवीफेंज ये प्लांट बेस्ड है और कनाडा में बनाई गई, इसको मंजूरी मिली है। फिर है आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के लिए। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS निम्हांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निम्हांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर
वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में। वायु शक्ति, अच्छा, राजस्थान में पवन ऊर्जा से रिलेटेड जो है वो पवन से विद्युत बनाने का कार्य बहुत होता है राजस्थान में। यहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है राजस्थान में। और मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आगरा में। भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आगरा में। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? भारत में है। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। भारत में मोनोपोली ज़्यादा होती है, एक विशेष वर्ग के पास ही पैसा ज़्यादा रहता है। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया से थे ये। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है कवच। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है कवच। और रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अच्छा, इकोसिस्टम के जो फादर हैं, मतलब जो प्रणेता हैं, वो कौन है? टेंसले, AG टेंसले हैं। इकोसिस्टम, AG टेंसले। अच्छा, तो थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि UP SSC पेट में पर्यावरण से रिलेटेड भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की थीम है ये, और ये 3 मार्च को मनाया गया है, इसलिए इसके आने की संभावना 99% है। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में। वियतनाम में 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में किया गया है। केजरीवाल। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। अच्छा, मिस्र के काहिरा में किया गया है निशानेबाजी का। तो अब जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26 27 नंबर की COP जो होगी, COP 27, वो कहाँ होगी? वो मिस्र के काहिरा में होगी। और इससे पहले जो COP 26 हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर ये जो निशानेबाजी खेल है विश्व कप, ये मिस्र के काहिरा में किया जाएगा, और भारत में कुल 7 पदकों के साथ किया गया है। और भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान भी प्राप्त किया है, इसलिए तो और इम्पोर्टेंट है। निशानेबाजी में जो है भारत ने 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है, मिस्र के काहिरा में हुआ था। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण
7 पदकों में से 4 स्वर्ण, 7 पदक टोटल मिले और उसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य। 4-2-1, 4-2-1 और टोटल 7 पदकों के साथ इन्होंने भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। किसमें? ISSF विश्व कप 2022 मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो डी है सही है। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? नैरोबी में, केन्या, नैरोबी केन्या में। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वो भी 5वीं है, ये भी याद रखना है। कौन से नंबर की है? 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा नैरोबी में आयोजित हुई है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? ये गुजरात से शुरू किया। अच्छा, सीमा दर्शन हो गया, सागर परिक्रमा कार्यक्रम भी हो गया, तो ये गुजरात से शुरू किया गया है पहला चरण। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन ढाका में हुआ है। ढाका में हुआ है। स्टडी कैसे करेंगे? स्टडी ढक के करेंगे। ढाका। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ये न्यूजीलैंड में किया गया। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 और इसका विजेता कौन रहा? इसका विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा है इंडिया। न्यूजीलैंड में हुआ है। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? ये चेन्नई में शुरू की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा। अच्छा, जो सड़क पे जो जानवर हैं, जब घूमते हैं तो किसी को तो चैन नहीं मिलता है, किसी को चैन नहीं मिलता है, लोगों पर अटैक भी कर देते हैं, खुद भी जो है एक्सीडेंट से घायल हो जाते हैं, तो उनके लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। कहाँ? चेन्नई से की गई है। चेन्नई में की गई है क्योंकि उनको चैन नहीं मिलता है, जानवरों को चैन नहीं मिलता है, ना किसी को चैन में रहने देते हैं, तो चेन्नई में। ऐसे याद करेंगे। अभ्यास स्लीनेक्स का नवा संस्करण, कौन सा संस्करण था? नवा संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ये श्रीलंका के बीच। स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियन योगी। कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी। अब जब योगी जो हैं वो मिलेनियल बन जाएंगे तो वो क्या जलाएंगे? वो दीप जलाएंगे। तो कैप्टन दीपम चटर्जी की बुक है द मिलेनियल योगी। फिर है बी नंबर, मिथिलेश तिवारी की है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की है। सृष्टि झा की कौन है? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। ये सृष्टि झा की है। अच्छा, इस समय सृष्टि जो IAS हैं वो क्वीन बनी हुई है ना, उन्होंने IAS टॉप किया है, तो UPSC टॉपर जो सृष्टि है वो क्वीन है, तो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही हैं। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? डीमैट खातों को
पंजीकृत करने वाला, रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? इस भारत बन गया है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये बन गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। भारत 60 मिलियन से अधिक हो गया है डीमैट अकाउंट। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, ये इंपॉर्टेंट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया है, बार्सिलोना। अच्छा, तो मोबाइल जो है वो बार्सिलोना, बार्सिलोना मोबाइल लोग लेकर चलते हैं ना, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल से बार्सिलोना स्पेन। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद अमजद अली खान को, इम्पॉर्टेंट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान। तो ये रहे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही लाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे और तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।